गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। आज गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। अपने दौरे के तीसरे दिन अमित शाह सबसे पहले गांदरबल के खीर भवानी मंदिर जाएंगे। उसके बाद सुबह 11:30 बजे वो जनप्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें संबोधित करेंगे। साथ ही वो राजभवन में सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री लेथपोरा में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री ने जम्मू में एक रैली कर वहां के लोगों से कई वादे किए। कहा अब जम्मू के लोगों के साथ पहले जैसा भेदभाव नहीं होगा। यह भी कहा कि शांति रहेगी तो विकास होगा। वहीं उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन श्रीनगर में कहा था कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद चुनाव होंगे और फिर राज्य का दर्जा बहाल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। नीता शर्मा है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। नीता, इस पूरे दौरे के कई पहलू हैं। पहला, जम्मू के लोगों को भरोसा दिलाया। दूसरा, कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होगा, परिसीमन के बाद चुनाव होंगे। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे थे जिनको उन्होंने छुए और किस तरह का भरोसा दिलाया है उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को? सबसे बड़ी बात शारिक यहाँ पर है, जो भी पिछले दिनों विक्टिम्स रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे फिर सिख समुदाय के लोग हों, या फिर माइनॉरिटी के लोग हों, या फिर फोर्सेस के लोग हों, उन सभी को टच अपॉन करने की कोशिश रही है होम मिनिस्टर अमित शाह की ड्यूरिंग हिज विजिट। ये 4 दिन की विजिट है। कल वो गुरुद्वारा भी गए थे, वहां पे उन्होंने मत्था टेका था। उससे पहले वो बीएसएफ के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की थी और साथ में कल बॉर्डर एरिया में भी गए थे, वहां पर बोलकर आए थे। पर्सनल नंबर कई वहां के जो गांव वालों को हैं देकर आए थे कि कोई दिक्कत हो तो वो उन्हें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते। तो भरोसा दिलाने का एक जो कोशिश है वो सरकार की ओर से की जा रही है। आज वो खीर भवानी जा रहे हैं। खीर भवानी कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ही अहम मंदिर है। ये पुरखों से बहुत पुराना मंदिर है और कई इसकी मान्यता बहुत है। इसकी मान्यता ये है कि वहां पे माता बसती है और वहां पे जो एक छोटा सा पानी की जगह है, पौंड है, वो काला हो जाता है अगर कश्मीर पर संकट आता है। 2 दिन पहले मैं भी वहां पर गई थी, तो वहां पर जब पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी पानी जो है वो काला नहीं हुआ है, यानी जो कश्मीर पे संकट आया है वो टल जाएगा। आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। ये भी एक सिंबलिज्म है क्योंकि वो कश्मीरी पंडितों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि यहां से जो पलायन वो कर रहे थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। जहां तक इस दौरे का एक मुद्दा रहा है वो नौजवानों तक पहुंचने की कोशिश जो है केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, क्योंकि उन्हीं को भरोसे में लेने से ही उनका मानना है कि डेवलपमेंट हो सकता है। उनका कहना है कि कई यूथ क्लब्स जो हैं इनॉग्रेट किए गए हैं, चालू किए गए हैं, जिनसे युवाओं को उनके साथ जोड़ने की जरूरत है। जैसा कि आप बता रहे थे, पंचेस और सरपंचेस को वो मिलेंगे। ये भी उनका एक उनका टेरिटरी है जिसपे उन्हें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि कई यहाँ पे पंचेस और सरपंचेस को बीजेपी ने अगर सीधे सीधे नॉमिनेट नहीं किया था तो पीछे से उन्हें नॉमिनेट किया था इलेक्शंस में खड़े होने के लिए। डीडीसी के जो चुनाव है कश्मीर में, वो अपने आप में एक उपलब्धि बताती है केंद्र सरकार। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो सरपंच और पंच इलेक्ट होकर भी आए थे उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। यही वजह है वो अपने घरों में नहीं रह रहे थे, सुरक्षा की मांग कर रहे थे। तो ये मुद्दा भी जब केंद्रीय गृह मंत्री उनसे मिलेंगे तो जरूर उठेगा। शारिक, शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज का क्या कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया। नीता के पास वापस चलेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। भोपाल में आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने शूटिंग स्थल पर लगे सामान और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। खबर यह है कि इस दौरान प्रकाश झा पर भी सियाई फेंकी गई। प्रकाश झा इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं और बॉबी देओल मुख्य अभिनेता। बजरंग दल कार्यकर्ता इस सीरीज के नाम को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने जल्द कार्रवाई की बात कही। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। आश्रम में इसने दिखाया प्रकाश झा ने कि जो आश्रम के गुरु होते हैं वो महिलाओं का शोषण करते। क्या आश्रम में वाकई ये होता? क्या भारत के अंदर जब फिल्में भी नहीं बनी होंगी, जब प्रकाश झा के बाप दादा भी धरती पे नहीं आए होंगे, तब से ये सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था चल रही है? क्या इसमें हिम्मत है कि किसी मदरसे की, किसी मस्जिद की, किसी चर्च की फिल्म नाम पर फिल्म बनाने की? वो अपनी मूवी में दिखा रहा है और भोपाल की धरती पर आकर के वो अपनी फिल्म बना लेगा।
बजरंग दल चैलेंज किया है, इस फिल्म को बनने नहीं देंगे। वहाँ से कुछ उपद्रवी तक पहुंचे थे, उन उपद्रवी तत्वों को वहाँ से हटा दिया गया तुरंत, और कुछ को जो है वहाँ से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल्स जो है उनको डैमेज किया था उन लोगों ने, तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें, और किसी भी तरह से जो है हम पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह की जो है अवांछित गतिविधि किसी को भी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा दोबारा से। और जिन लोगों ने भी ये किया है कंप्लेंट वो करते हैं नहीं करते, विल स्टिल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, और हम उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई करके गिरफ्तारी करेंगे। कल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद पटना पहुंचे, लेकिन तेज प्रताप यादव की अपने पिता से मुलाकात नहीं हो पाई। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें उनकी मां ने घर में घुसने नहीं दिया। इसके बाद वो अपने सरकारी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद लालू यादव और राबड़ी देवी उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन गाड़ी से नहीं उतरे। तेज प्रताप ने उनके आते ही झाड़ू से रास्ता साफ किया। उसके बाद तेज प्रताप ने लालू यादव का पैर दूध से धोने की कोशिश की, लेकिन लालू यादव ने मना कर दिया, और फिर तेज प्रताप ने पानी से उनका पैर धोया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और मीडिया का तेज प्रताप के घर जमावड़ा लगा रहा। यमुनानगर में कल मौसम ने अपना रंग बदला। भारी बारिश के बाद ओलावृष्टि भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद कई जगह जल जमाव भी देखने को मिला। रविवार को दिल्ली सहित पश्चिमी यूपी में कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सहारनपुर में तेज हवाओं के साथ आई बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे तापमान कम हुआ। लेकिन इस बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। जहां एक ओर खेतों में धान की तैयार फसल को नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ मंडियों में रखा अनाज भी गीला हो गया, जिसकी वजह से खासा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। वहीं पंजाब का जिक्र करते हैं। अमृतसर में खेतों में पककर तैयार धान की फसल तूफान, ओले गिरने और तेज बारिश की वजह से बेकार हो गई। किसान अपने खेतों में बर्बाद हुई इस फसल को लेकर परेशान हैं। खेतों में पहुंचे, अपने फसल का हाल देखा। देश के कई हिस्सों में रविवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिस वजह से धान की फसल को खासा नुकसान हुआ। जैसा हम आपको इससे पहले की खबरों में भी बताते रहे हैं, बेमौसम की इस बरसात ने किसानों की तैयार फसल को बर्बाद कर दिया। तो आपको बता दें कि मंडियों में जो अनाज यानी धान बिकने के लिए आया, वो खुले में रखा था, जिसकी वजह से वो गीला हो गया। यानी बारिश की वजह से इन अनाज को खासा नुकसान हुआ, और अब किसानों को डर है कि कहीं उन्हें अपने फसल के सही दाम ना मिले।